मेरे पापा एकदम सुपरमैन है ना। आज उन्होंने मुझे दूसरी बार पानी में डूबने से बचा लिया। मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा है। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। सुमन, रवि ने तुम्हें आउट हाउस पे बुलाया, कल जरूरी बात करनी है उसको। जाओ। ठीक है। कल तुम डिवोर्स पेपर साइन करो और डिवोर्स पेपर साइन करते ही तुम घर छोड़ देते। रवि का फोन आया था, कल तक डाइवोर्स पेपर्स तैयार हो जाएंगे। चलो जा, अब तुम भी सो जाओ। तुम्हारी आवाज सुन ली तो बस अब मैं भी सुकून से सो जाऊं। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा सुनो, आई लव यू जान। जान, जवाब तो दो। आई लव यू टू, ये भी तो बोलना चाहिए। सुम्मी, तुम बिल्कुल नहीं बदली। पहले भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स का इजहार करना नहीं आता था और अब भी बिल्कुल वैसी। चलो जा, अब सो जा। गुड नाइट। बाय। ये रणबीर जी कहाँ चले गए? सारी वो आप पर क्या जरूरत थी आपको अपनी जान पर खेलने की? इतना बड़ा घाव है, थोड़ा जलेगा हाँ फिर ठीक हो जाएगा। मैंने शादी का फैसला आपकी वजह से लिया है। आपकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है। अब सिर्फ मौत ही मुझे तुमसे अलग कर सकती है। मुझे भी। अब मैं आ गई हूँ ना इनका ख्याल रखने के लिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने ये थोड़ी ना कहा था। अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं सुमन को मार दूंगा। तुम खुद उसे अपने से दूर करोगे। और देखो मैं कितनी अभागन, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मेरी किस्मत में तो ना तो पति का प्यार है और ना ही शादीशुदा जिंदगी की खुशियां। मेरे लिए तुम दोनों की जोड़ी दुनिया की बेस्ट जोड़ी है और मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, हमेशा खुश रहो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिंदा है। जितना प्यार सुमन से मैं करता हूं उतना ही प्यार सुमन भी मुझसे करती। क्यों? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आप जानते हैं ना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। कितना प्यार करता हूं मैं सुमन से। लेकिन फिर भी आपने मुझे दुख दिया, अलग कर दिया उससे मुझे। क्यों? जवाब दीजिए, क्यों? नहीं रह सकता मैं उसके बिना।
नहीं रह सकता अपनी सुमन के बिना। क्यों मुझे मेरी सुमन से अलग कर? जब वो मेरी किस्मत में थी नहीं, तो फिर क्यों लाए उसको मेरी जिंदगी में? क्यों? I love you, Suman. I love you. पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जो मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। रंग थे नूर था करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। कितना प्यार करते हैं रणवीर जी मुझसे, मगर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके दिल की बात जानती हूँ, वरना उनके लिए सब और भी मुश्किल हो जाएगा। भले ही मैं प्यार रणवीर जी से करती हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे पहले पति की तरफ है, और चाहते हुए भी मैं ये सच्चाई नहीं बदल सकती। मुझे रवि जी के साथ जाना ही पड़ेगा। अगर मैं उनके साथ नहीं गई तो पता नहीं रवि जी क्या कर गुजरेंगे। मुझे जाना होगा, रणवीर जी की सलामती के लिए मुझे जाना होगा। You are very lucky. आपने रवि जी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके पास तुम। I'm sorry सुमन, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया।
तुम परेशान मत हो सुम, मैं सब कुछ संभालू और तुम्हें छोड़ के आऊंगा तुम्हारे रवि के पास। मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम खुद ही जाके दे दो। आई लव यू सुम, आई लव यू। भाभी ये देखना जरा, मुझे लग रहा है हो गया, बस थोड़ा सा है बचा है। तुम उस दिन यही कह रही थी ना कि इस तरह अचानक घर छोड़कर नहीं निकल सकती। रणवीर घर वालों को क्या जवाब देगा? अब उसे बहाना देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर से निकलने की वजह मैं तुम्हें दूंगा। कल तुम डिवोर्स पेपर साइन करो और डिवोर्स पेपर साइन करते ही तुम घर छोड़ दे। अरे भाभी क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? कुछ नहीं, मैं तो यही हूँ, चाय बना रही थी। कुछ नहीं। मैं देख लेती हूँ। भाभी क्या बात है भाभी, मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप खोई खोई रहती हैं। ऐसी कौन सी बात है भाभी जो आपको परेशान कर रही है? आप मुझे बता सकते हो भाभी, शायद मैं आपकी कोई टेंशन कम ना कर पाऊं, पर लेकिन मुझे बताकर आप अपना मन तो हल्का कर सकती हैं ना। भाभी हमारे रिश्ते का जो भी नाम हो, पहले ननंद भाभी, अब देवरानी जेठानी, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन के रूप में देखा है। कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा बड़े होते हैं भाभी। क्या बात है भाभी जो आपको बहुत परेशान कर रही है? बताइए ना भाभी, दर्द तो बांटने से कम होता है ना। लेकिन अगर दर्द बहुत बड़ा हो तो ना तो वो बांटने से कम होगा और ना ही छुपाने से। और अगर लाडू मैं तुझे बता भी दूं ना ये बात, तभी तुझे यकीन नहीं होगा। अभी ऐसी कौन सी बात है जिससे आप बस रोए जा रहे हो? अभी बताइए ना क्या बात है भाभी, भूलिए ना भाभी। वो बात यह है कि भाभी, आंटी, जल्दी चलो, दादी साहब ने अभी बुलाया है हम लोगों को, वो पैसों का थाल लेकर। माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। अभी का मतलब अभी, तो चलो। भाभी बाद में बात करते हैं। अरे अभी बुलाया है, चलो जल्दी। आए। चल। अच्छा किया बड़ी जो आज तुमने मोदक मंगवा लिए। गणपति बप्पा को मोदक बहुत पसंद है। अरे आ गई तुम लोग? वहां रख दो थाल। तो संजना, सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है कि कैसे पैसे खर्च करोगी? जी दादी साहब, मैंने ना पूरी लिस्ट बना ली है, ये देखिए। मैं ना इन पैसों से ये सारी चीजें खरीदूंगी। ब्रांडेड पर्स, मेकअप का सामान, ज्वेलरी और हाँ, कोलकाता डिजाइन वाले गोल्ड के कंगन। बस बस। अरे इस सब के लिए तो तुझे 10 लाख रुपयों की और जरूरत पड़ेगी। ऐसा, लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रही हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा मछली। हाँ अंतरा, अब तुम बताओ। दादी साहब, मुझे तो पता ही नहीं है। एक्चुअली जो चाहिए होता है वो तो मनन जी लाके दे देते हैं ना, तो इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी? कितनी सीधी और सरल और प्यारी है हमारी ये बहू। जीती रहो बेटा। सिंदूरा। हाँ सुमन,
अब तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है कि इस रकम को कैसे खर्च करोगी? जी बताओ सुमन। देखो अब ये मत कहना कि तुमने कुछ सोचा ही नहीं है। मैं कैसे सोचती दादी साहब, मैं तो ये भी नहीं जानती कि किस पल मैं यहाँ से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। अब बोलो भी सुमन। जी दादी साहब, मैं वैसे तुलसी मैया की कृपा से इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही है, इसीलिए मैं इन पैसों से ब्रिजेश चाचू के कंपनी के शेयर्स खरीदूंगी। इस वक्त उनकी कंपनी प्रॉफिट में है और थोड़े ही वक्त में उन्हीं शेयर्स को मैं दुगने दाम में बेचकर उसी प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में लगा दूंगी। देखा मासा, हमारी सुमन कितनी समझदार है। हाँ? घर के साथ साथ हमारे घर के व्यापार की भी अच्छी खासी जानकारी है इसे। जी वो मैं रोज हमारी कंपनी के शेयर्स वैल्यू देखती हूँ। देखो सुमन ने कितनी सूझबूझ और समझदारी से इतनी बड़ी रकम को खर्च करने का प्लान बनाया। उसने अपने ऊपर एक भी रुपया खर्च करने की नहीं सोची, बल्कि ये सोचा है कि इस पैसे को, इस रकम को घर के बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसे दुगना कैसे किया जा सकता। मासा, आप किस बात का टेस्ट ले रही हैं इन तीनों का? मजली, ये इन तीनों नई बहुओं की काबिलियत परखने का टेस्ट है। मैंने सोचा है कि अब तुम तीनों सासों को घर की जिम्मेदारियों से रिटायर कर दिया जाए। क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए 3 नई बहुएं आ गई हैं। और समझदारी परखने के इस टेस्ट में सबसे अव्वल रही है सुमन। और घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट मुझे सुमन लगती है। नूपुर। जी मासा। जी। सुमन, लो भाई, अब संभालो इस घर को। हम तो मुक्ति लेते हैं भैया इस घर की जिम्मेदारी से। अब आराम करेंगे, ढेर सारी भक्ति पूजा पाठ करेंगे और मासा की सेवा करेंगे। लो भी, संभालो। अब तो मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं रहूंगी, फिर कैसे मैं ये चाबी अपने पास रख सकती हूँ? लेकिन अभी के लिए तो मुझे चाबी हाथ में लेनी ही होगी। ये कैसा फैसला है मासा आपका? हम लोगों की रिटायर होने वाली एज नहीं है जो आप कल की आई बहुओं को घर संभालने की जिम्मेदारी दे रही हैं। पेड़ जितना पुराना और बूढ़ा हो, तूफान आने पर वो उतनी ही जल्दी गिर जाता है। और घास की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं और तूफान आने पर घास झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं। भाई मैंने तो अपना फैसला तुम्हें सुना दिया है। अगर तुम्हें मेरे फैसले से सहमति नहीं है तो तुम लोग कर लो फैसला। नहीं नहीं मासा, आपका फैसला हमारे लिए पत्थर की लकीर है। सही कह रही है नुपुर, हम मासा के फैसले से सहमत हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था मासा, आपका फैसला हम सबका फैसला है। सुमन, संभालो जिम्मेदारी। ठीक है मासा,
अगर आप चाहती हैं कि घर की नई बहुएं इस घर की जिम्मेदारी संभाले तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन घर की बड़ी बहू संजना है और बड़ी होने के नाते ये घर की जिम्मेदारी और चाबियां उसे ही मिलनी चाहिए। हाँ दादी साहब, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बेहतर यही होगा आप इन चाबियों को संजू को दे दीजिए। सुमन की बजाय अगर चाबियां संजना के हाथ आ गई तब तो बात अलग ही होगी, क्योंकि इस बेवकूफ लड़की को मैनिपुलेट करना मेरे बाएं हाथ का काम है। यानी चाबियां संजना के हाथ और उसकी कमान सिंदूरा के हाथ।